बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तीन चीजें मनी, मजी और वदी, इनमें से कौन सी चीज निकले तो गुस्ल फर्ज होगा। तो आइए सुनते हैं कि मनी के निकलने से ही गुस्ल फर्ज होता है, मजी और वदी के निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। बहुत दोस्त कम इल्मी की वजह से मजी के निकल आने या वदी के निकल आने से ही अपने आप को नापाक समझते हैं और नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज को तर्क कर देते हैं, वो अपने आप को नापाक समझते हैं। हालांकि मजी और वदी के निकल आने से गुस्ल फर्ज नहीं होता, बल्कि सिर्फ मनी के निकलने से ही गुस्ल फर्ज होता है। अब जानते हैं कि मनी, मजी और वदी ये चीजें क्या हैं। नंबर एक, जो मनी है, मनी उस गाढ़े पानी को कहते हैं कि जो शहवत के बाद उछल कर निकल आता है। उसके निकलने के बाद जो है वो आदमी को बिल्कुल शहवत खत्म हो जाती है, उसको मनी कहते हैं। इसके निकलने से ही सिर्फ गुस्ल फर्ज होता है। अब दूसरी चीज मजी, मजी किसे कहते हैं? जब आदमी अपनी औरत के करीब जाता है या हालत शहवत में उसका आला तनासुल से कुछ चिपका पानी निकल आता है, उस पानी के निकलने से शहवत खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा होती है, तो उसको मजी कहते हैं। उस पानी के निकलने से भी गुस्ल फर्ज नहीं होता। अब तीसरी चीज वदी, क्या वदी के निकलने से भी गुस्ल फर्ज होता है? नहीं। वदी किसे कहते हैं? वदी कहते हैं कि जब आदमी बाद औकात पेशाब करता है तो पेशाब करने के बाद कुछ चिपका हुआ पानी, गाढ़ा सा पानी निकल आता है कतरात की सूरत में, तो उस कतरों को निकलने से भी गुस्ल फर्ज नहीं होता, उसको वदी कहते हैं। जो गुस्ल फर्ज होता है वो सिर्फ मनी के निकलने से ही गुस्ल फर्ज होता है, वदी और मजी के निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता।